अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया और साथ ही मशवरा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि भुट्टो को फांसी हुई तो चिड़िया तक नहीं फड़की, इससे बड़ा तो कोई लीडर नहीं है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी से मनसूख है। अब उनके पास अपील करने या सियासी पनाह लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। शेख रशीद अहमद का मजीद कहना था कि खित्ते में क्या होने वाला है अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास दो ही ऑप्शन है, नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 के वो साइलम ले। वहाँ फजलुर रहमान साहब ने कल कहा जनाब किसी को गिरफ्तार किया तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा, अपनी कोशिश आप कर लें। कानून अपनी जगह पर है और कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून का इतलाक होगा। अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही कि आपने अपने अकीदों को छोड़ना नहीं है और किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शेख रशीद की तनकीद पर मुस्लिम लीग नून का भी सख्त रद्द अमल किया। पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ को ऑप्शन देने वालों के पास अपने ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। शेख रशीद एक मशवरा अपने साबिक बॉस और मुल्क से फरार होने वाले परवेज मुशर्रफ को भी दें। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को सियासी पनाह गुज़ीन करार देते हुए कहा कि कोशवान भागने वाला है और वो अपने टांगे की फिक्र करें। जो बाइडन से एक फोन कॉल की अपील करने वालों के मशवरों की नवाज शरीफ को जरूरत नहीं है। सच कहते हैं, कुर्सी और ओहदे की अपनी ही ताकत होती है। ओहदा हो तो सब सलाम करते हैं, ना हो तो सब आंखें चुरा लेते हैं। फिरदौस आशिक अवान नौमुंतखब रुकन असम्बली एहसन सलीम बरियार की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए आई तो पंजाब असम्बली के दरवाजे से आगे ही ना जा सकी और सिक्योरिटी स्टाफ ने नो एंट्री का कहकर वापस भेज दिया। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। क्या हाल है बेटे, ठीक हो? खैरियत ना लो, ठीक हो? नहीं मैम। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कुर्सी की ताकत जाते ही नजरें फेर ली। फिरदौस आशिक आवान के लिए पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद हो गए। अपोजिशन पर लफ्जों की गोलाबारी करने वाली फिरदौस आशिक आवान सिक्योरिटी अमले के सामने बेबस नजर आई। फिरदौस आशिक आवान ने असम्बली में जाने के लिए स्टाफ के सामने बहुत जतन किए। एक एहलकार के सर पर प्यार से हाथ भी फेरा, लेकिन स्टाफ टच से मस न हुआ। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि घर की बात घर में ही सुलझाएंगी, लेकिन नून लीग वालों को खुश नहीं होना चाहिए, उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं। हमारी कहीं घर की बातें हैं, हम घर में बैठ के उसको सेटल करेंगे और नून लीग को जो बगलें बजा रही है उसको ये सुन लेना चाहिए कि डॉक्टर फिरदौस जो है वो आपके सीने पे मोंग दलती रहेगी, क्योंकि आपकी जान नहीं छूटेगी। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने भी मौका हाथ से जाने न दिया और फिरदौस बाजी पर ताक ताक कर वार करते हुए कहा कि ओहदा जाने के बाद बदजुबानी भी काम नहीं आती। मुझे अफसोस हुआ, एज ए सियासी वर्कर मुझे अफसोस हुआ और जालिम कुछ तो ख्याल करते बाजी की बदलिहाजी का, बदजबानी जो उन्होंने उनकी वजह से सियासी मुखालफिन के साथ की। जियाले रहनुमा हसन मुर्तजा ने भी तनकीद के तीर बरसाए और कहा फिरदौस आशिक आवान ने लोगों की पगड़ियां उछाली, लेकिन जिन लोगों की सहूलत कार थी उन्होंने ही असम्बली में दाखिल होने नहीं दिया। जिनकी वो सहूलत कार थी उन्होंने ही उनको रोका है, हमने तो कोई नहीं रोका। फिरदौस आशिक आवान को रोका जाना पीटीआई की घर की लड़ाई है या मामला कुछ और, लेकिन अपोजिशन ने भी तनकीद का हाथ आया मौका जाने न दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे रॉ, NDS और इसराइल है। मुल्क की सलामती के खिलाफ भारत, इसराइल और NDS की साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना है। भारत और इसराइल अमन के साथ खेलना चाहते हैं। दासूसाने के हवाले से वजारत दाखिला ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसके पीछे इस दहशतगर्दी है, उसके पीछे NDS है, उसके पीछे रॉ है, उसके पीछे इसराइल है। मीडिया में भी उन्होंने हमें जो है निशाना बनाया हुआ है। जो इंडिया, इसराइल और NDS साजिशें कर रहा है वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हम यकजा होकर उनका मुकाबला करें। अफगान हुकूमत ब्लेम गेम से बाज रहे बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद करते हैं।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक अंदाज में मोदी सरकार को पैगाम दे दिया। कहा, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए भारत तामीरी मुज़ाकरात करे, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान कौम ने करना है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे इल्जामात पर हैरानगी और अफसोस भी होता है। बारहा वाज़ेह कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा फरीक नहीं। अगर अफगान टॉक्स कामयाब होती हैं तो ये कामयाबी का सेहरा अफगान क़यादत के सर होगा। अगर खुदा न खास्ता अफगान टॉक्स नाकाम होती हैं तो ये नाकामी की जिम्मेदारी भी अफगानिस्तान पे जाती है। हमारी जो सिमत है वो वाज़ेह है और इंशाअल्लाह हम उस सिमत पर कायम रहेंगे। हमें इस बात का एहसास है कि मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिशें जारी हैं, तोहमतें पाकिस्तान पे लगाई जा रही हैं बावजूद, और मुझे कई दफ़ा हैरानी भी होती है और अफसोस भी होता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाखान अब्बासी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल इजलास से मुतालिक जी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है और कहा है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता तो पाकिस्तान को दीगर फोरम्स पर बात करनी चाहिए। ISAF जब अफगानिस्तान में आए तो उस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान था। अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमें अगर वहाँ पर उसमें शिरकत करने का मौका नहीं मिलेगा तो कहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो कुछ होगा उसके असरात पाकिस्तान पे आएंगे। अगर वहाँ पर खाना जंगी होती है और उसके नतीजे में मुतासरीन आते हैं वो सारे पाकिस्तान आएंगे। तो 20 साल तक तो अक़वाम मुत्तहिदा ज़िम्मेवार रहा अफ़गानिस्तान का, और आज जब मसाइल आएंगे तो पाकिस्तान को उठाने पड़ेंगे, इसकी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। देखिए ISAF जो आई थी अफ़गानिस्तान में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत आई थी, उसमें उस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान ही था। अफगान तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में मजीद मुदाखलत से बाज रहने का दो टोक पैगाम दे दिया। दोहा में तालिबान तर्जुमान ने अल जजीरा टीवी को बताया कि अफगान हुकूमत के साथ जंग बंदी का कोई मुआहदा नहीं हुआ। अमेरिका अफगानिस्तान से अफवाज का इनखला तकरीबन मुकम्मल कर चुका है, ताहम उसके बावजूद फजाई हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान ने अमेरिका को मुतनब्बा किया कि अफगानिस्तान में मजीद मुदाखलत से बाज रहे। मुल्क दुश्मन अनासिर का एक बार फिर बुज़दिलाना वार। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने कस्टम अहलकारों पर हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग से 3 अहलकार शहीद जबकि 1 अहलकार शदीद जख्मी हो गया। फारूक जान, मोहम्मद बशीर और अहलकार फारूक खान ने जान कुर्बान कर दी। थाना दारबन की हुदूद कुलाची मोड़ पर कस्टम अहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि अचानक दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग कर दी। रहीम यार खान के कस्बा भोंग में गणेश मंदिर के तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी में मंदिर को मुकामी अक़लियती रहनुमाओं के हवाले कर दिया गया है। देखते हैं एहसन अली की रिपोर्ट। वाक़े गणेश मंदिर की मुरम्मत और तज़ीन और आराइश का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। कमांडर 60 ब्रिगेड ब्रिगेडियर मोहसिन इम्तियाज भूंग मंदिर पहुंचे। उनके हमरा सेक्टर कमांडर रेंजर्स अदनान दानिश भी थे। गणेश मंदिर को हिंदू बिरादरी के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर मिठाई भी तकसीम की गई। लालदास सोनी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल फोकल पर्सन ने कहा कि पाकिस्तान हमारा वतन है, यहाँ अक़लियतें भारत से ज्यादा महफूज हैं। उन्होंने हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों, इंतजामिया और मेंबरान अमन कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तेजी से मंदिर की बहाली का काम मुकम्मल किया गया, हम मंदिर में अपनी मजहबी रसूमात का आगाज कर देंगे। आज हमने गणेश मंदिर का जो इनसाइड का सारा काम है वो कंप्लीट कर लिया है। पूरन जी जो यहाँ के मोहतमिम हैं और लालदास भैया राम, ये सारे हमारे साथ हैं। इसका एक्सटर्नल का जो इसकी फोर्टिफिकेशन का काम है वो काम जारी है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। हम ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन हैं। बाकी ये एक दिन का मसला नहीं जो एक दिन में हल हो जाए, ये अच्छे से DPO साहब, DC साहब उनको हैंडल कर रहे हैं। पुलिस ने मुंतकिल तौर पर सिक्योरिटी का प्लान तरतीब दे दिया है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद जाने वाले तमाम हिंदू भाइयों बहनों को घर ले आएंगे। मेंबर मंदिर कमेटी का कहना था कि मंदिर की रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो
हो गया है। इंतजामिया की तरफ से किए गए कामों पर मुतमईन है। कैमरा टीम के साथ एहसन अली, GTV न्यूज, रहीम यार खान। कोयटा में गुज़िश्ता रोज यक के बाद दीगरे होने वाले 2 धमाकों के मुकदमात काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने दर्ज कर लिए। मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात देखिए बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज कोयटा के इलाके तंजीम चौक पर पुलिस के ट्रक पर टाइम डिवाइस और सरियाब रोड पर झंडे फरोख्त करने वाले रेडी बांध पर 10 बम हमलों के मुकदमात CTD ने दर्ज कर लिए। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। CTD ने दोनों इलाकों की CCTV फुटेज भी हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता शब तंजीम चौक पर होने वाले मोटरसाइकिल में नस्ब टाइम डिवाइस धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 12 एहलकार समेत 21 अफराद जख्मी हो गए थे। जबकि सरियाब रोड पर परचम फरोख्त करने वाली रेडी बांध पर 10 बम हमले में एक नौजवान जख्मी हो गया था। CTD की खुसूसी तफ्तीशी टीम इन दिनों वाक़यात की तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन फता मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। वेलकम बैक। कोरोना SOP से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध ने ट्रेनों में सफ़र के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। 1 अक्टूबर से ट्रेनों में सफ़र कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से मशरूत होगा। होटल रेस्टोरेंट में आने वाले सार्फिन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना लाजमी करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक होटल्स रेस्टोरेंट्स में डाइन इन सर्विस के दौरान किसी भी वक्त इंस्पेक्शन किया जा सकेगा। होटल्स रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग करने वाले अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। होटल रेस्टोरेंट्स ड्राइव थ्रू सर्विस भी कर सकेंगे। USAID की जानिब से कोरोना इमदादी पैकेज के तहत रैपिड टेस्ट की 10 लाख किट्स हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने USAID की तरफ से रैपिड टेस्ट किट्स मुहैया करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा इमदाद दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद गहरे दोस्ताना ताल्लुकात और 2 तरफा ताउन की अक्कासी करती है। USAID की मिशन डायरेक्टर जूली कोएनन का कहना था कि फौरी तशखीस के टेस्ट से कोरोना की रोकथाम और तशखीस में मुआवनत फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐ चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। मुहर्रम अल हराम का आगाज होते ही अज़ा खानों और इमाम बारगाहों पर स्याह अलम लहरा दिए जाते हैं। कराची की कदीमी बड़ी इमाम बाड़ा में अलम कुशाई का अहवाल जानते हैं मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट में। जैसे ही मुहर्रम के अयाम शुरू होते हैं तो लश्कर हुसैनी के सुपह सालार शहंशाह वफा और हाजत रवा हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की बेमिसाल दास्तान ताज़ा हो जाती है और उन्हीं की याद में दुनिया भर में इमाम बारगाहों और घरों पर अलम पाक नस्ब किए जाते हैं। माह मुहर्रम में नवासे रसूल का दर्द रखने वाले अफराद सियाह पोशाक से तन करते हैं, जबकि अज़ा खानों और इमाम बारगाहों में काला परचम सोग के तौर पर लहरा दिया जाता है। इमाम बारगाहों में सियाह परचम लहरा दिए जाते हैं जो कि सोग की अलामत है, और इमाम हुसैन का दर्द जो है वो इंसानियत का दर्द है, वो आलम इस्लाम के लिए पैगाम है। दमकुशाई हुई है, जो पहले के रंगीन परचम थे रेड परचम से हमने ब्लैक परचम कर दिया गया है जो कि सोग का निशान होता है। इस महीने में जिगर गोशा बतूल अलैहिस्सलाम के गम में नोआखानी और मातमदारी की जाती है और वाक़या करबला को याद करते हुए आले रसूल का जिक्र हर अहले ईमान की ज़बान पर आम हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के हमरा मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची। यतीमों का आसरा, गरीबों का हाजत रवा, खिलाफत राशिदा का दूसरा रोशन चिराग खलीफा सानी सैयदना फारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कैसर और किसरा को इस्लामी सल्तनत के ज़ेर नगीन कर दिया। इस्लामी रियासत को अदल इंसाफ का ऐसा निज़ाम फराहम किया जिसकी आज भी दुनिया मोतरफ़ है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूदा सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हज़रत उमर ने 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माने खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हदूद 2 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे इक़्तिदार में न सिर्फ इस्लामी मुमलिकत की अजीम मिसाल कायम की, बल्कि इस्लामी मुमलिकत को तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा फलाही मुमलिकत बनाने का आगाज़ किया। इस्लामी मुआशी निज़ाम की बुनियाद भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में रखी गई। इस्लाम को रिफ़त व अज़मत की बुलंदियों तक पहुँचाने वाले फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही थे, जिनको मतलूब इस्लाम होने का शरफ़ हासिल है, जिनके साये से भी शैतान भागता था और जिनकी ज़ात में ख़ातिमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफ़ात नबूवत नज़र आईं। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। 27 ज़िलहिज 23 हिजरी को नमाज फजर की इमामत के दौरान अबू लुलू फ़िरोज़ नामी मजूसी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खंजर से ज़ख्मी कर दिया। इसके 3 रोज़ बाद यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आपने जाम शहादत नौश फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में मदफून हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।